चुप करके सिर सुट के जेल ही टूट जाओ। इस चीफ जस्टिस को जाने दें, फिर देखें खान साहब के साथ क्या होती है। खान साहब छोटे से मिनी डॉन तो वो जरूर बने हैं। अगली बारी मिल सकती है उन्हें? नो 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 नो, और 3 तलाकें हो चुकी हुई है और लाला भी नहीं हो सकता। एस्टेब्लिशमेंट को चौकीदार और ये कह के पुकार रहा है कि सबसे पहले इसने आपको छोड़ जाना। देखे छोड़ गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ? आपने खान साहब को बड़ी दफा मशवरे दिए, आप एक वक्त में उन्हें पसंद भी करते थे एज ए लीडर। मैं अभी भी पसंद करता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने आपके मशवरे सुने कोई नहीं? जी जी। हालांकि उनके फॉलोअर्स ने बड़ा आपको पसंद किया जब आप उन्हें मशवरे दे रहे थे। फिर वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि जिसमें जो है मुल्क भी बड़ा सफर किया, मुल्क ने भी। अब कोई मशवरा है आपके पास खान साहब के लिए? ए कर लो तो हुण भी बच जाओगे। चुप करके सिर सुट के जेल ही टूट जाओ, इसके अलावा बचने का तो वो रास्ता गिरफ्तार ही नहीं कर रहे, बार बार जमानत हो जाती। मैं आपको वसूख से कहता हूं, तो सरकार कब तक जाने वाले हैं चीफ जस्टिस साहब? आप आज कैमरे में नोट कर लें, इस चीफ जस्टिस को जाने दें, फिर देखें खान साहब के साथ क्या होती है। फिर कानून अपना रास्ता निकालेगा, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट भी इसी चीज का इंतजार कर रही है कि ये जाए, तो फिर इसके साथ करेंगे। आपको मैं वसूख से कह रहा हूं, ये पहले दिन जेल चले जाते जो मैंने कहा था इनको, तो इनकी जमानत कुछ दिनों बाद हो जानी थी। एस्टेब्लिशमेंट को भी सब्र आ जाना था कि जेल तो काटी है ना, और अदालतों से जमानत हो गई है। अब ये जो मामला है ना कि यार ये इतना मुतकब्बर है कि इसको एक दिन भी नहीं ये रात काटने दे रहे, तो सारों का गुस्सा अपने उरूज के ऊपर है, एस्टेब्लिशमेंट का भी और सियासतदानों का भी। तो इन्होंने उनके गुस्से में इजाफा करवाया। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि जो मुझे उलमा गालियां देते हैं या इस तरह के मामलात करते हैं, अच्छा है, इनको अपना प्रेशर रिलीज करना चाहिए। हम इन्हें बंद गली में नहीं दाल करना चाहिए। बोलो यार, बोलो, मैं जवाब दूंगा, तुम और बोलो, अपना गुस्सा ठंडा करो। और फिर ये कहते हैं आज हमने ये करवा दिया, इस्लाम 360 से इन्होंने मेरी तफसीर निकलवाई, तो ये बड़े बगले बजा रहे थे हमारे स्टूडेंट गुस्से में, जी आपने जायद भाई को प्रमोट किया, ऐलान बरात करे। मैंने कहा नहीं यार, अच्छा है, एक खुशी तो उनको मिली ना, कम से कम उनका गुस्सा रिलीज हो। हम चुप करके अपनी कोल्ड वार जारी रखते हैं। हमें को फर्क पड़ता है? इस्लाम 360 को तो हमारी जरूरत है, हमें इस्लाम 360 की जरूरत नहीं है। उसका तो तारुफ भी मैंने करवाया, तो मैं क्यों एक जो अच्छा दीन का काम हो रहा है मैं उसके खिलाफ माज खड़ा कर लूं? तो ये गुस्से सारे ठंडे होने थे अगर खान साहब उस वक्त जेल में चले जाते, 3-4 केसेस में अंदर जाते। देखे अली मोहम्मद खान भी तो आ गया ना बाहर, कितने केस बनाने थे। आज सारे लोगों की हमदर्दियां अली मोहम्मद खान के साथ है। वो कह रहे हैं यार देखो ये कोई तमाशा लगाया हुआ है, एक जगह से बेल होती है फिर दूसरा केस बना लेते हैं। आस्ता सा यही खान साहब के साथ लोगों की हमदर्दियां हो जानी थी कि यार अभी महीना जेल काट के आए, फिर उन्होंने केस बना दिया। अल्टीमेटली इन्होंने भी ये सारे काम करना बंद कर देने थे। लेकिन ये जो पेट्रोल बम इन्होंने फेंके और जिस तरीके से इन्होंने सिविल एजेंसीज के साथ, पुलिस वालों के साथ किया, इसकी वजह से एक छोटे से मिनी डॉन तो वो जरूर बने हैं, लेकिन इसमें से उन्होंने लॉन्ग टर्म जो है नुकसान ही उठाया है और मजीद उठाएंगे। अभी भी अगर चुप करके ना इसी वक्त चले जाए ना जेल, तो सुकून हो जाएगा, इनको सब्र आ जाएगा। अगली बारी मिल सकती है उन्हें? नहीं नहीं, मुझे थोड़ी नजर नहीं, अंदर चले जाए तो। नहीं 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 नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा आगे चले गए, वो तलाक तक नौबत चली गई है और 3 तलाकें हो चुकी हुई है और लाला भी नहीं हो सकता। कोई मुस्तकबिल नहीं है पीटीआई का आगे? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा जी, क्योंकि अब इसी के अंदर से एक नई जमात आ गई ना, इस्तेकाम पाकिस्तान। वो नहीं, उस जमात की क्या औकात है जी। जब इन्होंने शुरू वो किया सारे के सारे इलेक्टेबल्स हैं, वो जमात में ना भी हो, आजाद भी खड़े, उन्होंने बन जाना है जो उनमें से बनने वाले हैं। जैसे जहांगीर खान तरीन है, आपको तो ये नजर आ रहा है ना, वो खुद एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उसने पैसा लगाया हुआ अपनी इमाम के ऊपर, लोग उनको आपके मानते शहर हैं। के भी है ना फवाद चौधरी साहब, वो भी फवाद चौधरी साहब तो नहीं बनते। फवाद चौधरी की तो टोटली जो मामलात थे वो खान साहब की वजह से थे। अपनी जो उनकी थी ना वोट, वो भी मेरे खिलाफ टूट जाएगी। जो 30-35 हजार उनको मिलती थी वो भी शायद अब ना मिले, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए थे। और मैं उसको खान साहब कहता था कि ये जो बंदा आपके साथ है और आपको बार बार एस्टेब्लिशमेंट को चौकीदार और ये कह के पुकार रहा है, ये सबसे पहले इसने आपको छोड़ जाना। और देखे छोड़ गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता होता बंदे यार पता ही है यार, अल्लाह के बंदो मुझे बताएं इन लोगों का ईमान किस लेवल का है कि ये लोग सस्टेन कर सकें। ये पूरी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बने रहे, ये कहां से इतने बड़े जो है चैंपियन बन गए डेमोक्रेसी के? ये कभी भी नहीं डेमोक्रेसी के चैंपियन रहे ही नहीं है, तो इन्होंने ऐसे ही करना था। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों को खान साहब बात करते हैं, उनका कोई बंदा भी अपनी जमात नहीं छोड़ के गया। कितना बड़ा क्रैकडाउन नून लीग के ऊपर हुआ है, कौन बंदा जमात छोड़ के चला गया? वो नजरियाती है अपने मामला। पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो जुल्म हुआ है जो आप सोच नहीं सकते, जिस तरह नाजी किया करते थे, ठीक है। लेकिन वो अपनी जमात के साथ कमिटमेंट के साथ रहे, क्योंकि वो जमात बनी हुई थी ना। खान साहब ने तो अब खुद ही मानते हैं मैंने सारे ये इकट्ठे किए हुए थे और ये सारा कुछ हुआ। अब एक एक करके आप तो फैज मीद के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, तो इसका मतलब है बस एक ही बंदा बचा था, उसके बारे में उनकी स्टेटमेंट आ गई है, तो इसका मतलब है सारी बातें हमारी दुरुस्त निकली ना।